आज का ये मफलर डिज़ाइन है रिवर्सिबल डिज़ाइन, दोनों साइड से एक जैसा दिखता है। और इसको बनाने के लिए आप पूरी वीडियो देखना तो आप बहुत अच्छे से बना लेंगे। नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। ये देखिए, आज मैं आपको एक मफलर का डिज़ाइन बताऊंगी और ये गर्ल्स स्टाइल में मैंने मफलर का सैंपल बनाया है। और उसके लिए मेरे पास कई कमेंट थे कि आप कोई गर्ल्स स्टाइल का मफलर बताइए। अब ये वैसे तो आप अपने हिसाब से गर्ल्स या बॉयज़ के किसी भी डिज़ाइन में डाल सकते हैं, मफलर में डाल सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत सुंदर डिज़ाइन है। ये एक रिवर्सिबल डिज़ाइन है, दोनों साइड से आपको एक जैसा दिखाई देगा। देखिए, इस तरफ से भी ये सीधा नज़र आएगा और इधर से भी ये सीधा नज़र आएगा। कोई भी साइड में आपको ये उल्टा नज़र नहीं आएगा। इस डिज़ाइन का ये फ़ायदा होता है कि ऐसे डिज़ाइन हम शॉल, स्टोल, मफलर, गर्ल्स टॉप किसी भी स्वेटर में बना सकते हैं। गर्ल्स टॉप के उसमें डालेंगे ना ये तो बहुत सुंदर लगेगा। और बनाने का बहुत आसान तरीका है, सीधी और उल्टी सिलाई में एक जैसा बनता है ये। और इसमें मैंने कितने फंदे डाले हैं और कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई रखनी है वो मैं बताऊंगी। अगर आपको बड़े साइज़ का मफलर बनाना है तो इसमें आप 45 से 50 तक के बीच में फंदे रख सकते हैं। और इसमें मैंने 42 फंदे रखे हैं। ये एक ऐसे लगा लो कि 10 से 15 साल तक के बच्चे के हिसाब से मैंने फंदे डाले हैं, क्योंकि 10 से 15 साल के बच्चे के मफलर के कई कमेंट थे, उसी हिसाब से मैंने ये सैंपल तैयार किया है। और अब मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप ये 2 सिलाई देखना, तो उससे कि जिससे यहाँ से शुरू करना है, कैसे ख़त्म करना है, फिर शुरू करके कैसे ख़त्म करना है। ये इस तरह के डिज़ाइन जो होते हैं ना रिवर्सिबल, इसमें हमें ये देखना होता है कि शुरुआत कैसे करनी है और ख़त्म कैसे करना है, तो फिर बिल्कुल सीधा चलता है मफलर। और मफलर के बाद बनाने के बाद आप साइड में यहाँ क्रोशिया से कंगीरा वगैरह कर सकते हैं या प्लेन भी रख सकते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने 42 फंदे डालने के बाद इसको कैसे बनाया है, जैसे मैंने नीचे से बनाया ना वैसे ही आपको बताऊंगी। ये देखिए, और उसके लिए पहले आप जाली डाल लें। एक पहली फंदे डालने के बाद, एक सिलाई बनाने के बाद तीसरे चौथे फंदे पे ये फुम्मन लगाने के लिए जाली भी डाल सकते हैं। और ये डिज़ाइन इस तरीके का है, इसमें ना भी जाली डालेंगे ना तब भी आराम से आप ये झालर इसकी लगा सकते हैं। ये झालर लगाने का तरीका भी मैंने कई वीडियो में अपने बताया हुआ है। मफलर के वीडियो आप मेरी देख लें चैनल में, वहाँ आपको ये डिज़ाइन जो है ना मिल जाएगा, कैसे इसमें जाली डाल के ये फुम्मन बनाते हैं। तो अब देखिए कैसे बनाना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जैसे हमें शुरू करना है ना, तो पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, धागा रखेंगे अपनी तरफ, और 2 फंदे हम बनाएंगे सीधे एक जाली डालते हुए। 2 का 1 करेंगे तो जो हमारी ये जाली डल गई तो ये हमारे बराबर हो गए। इस तरीके से हम शुरू करेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और फिर 2 फंदे जो हैं हम सीधे इसी तरीके से बनाएंगे जाली डालते हुए। तो जो पहली सिलाई है ना डिज़ाइन की, वो इसी तरीके से बनानी है। देखिए, पहला फंदा उतारते ही हमने धागा आगे करके जाली के साथ 2 फंदे बनाए, फिर इसी तरीके से फिर हम धागा आगे करेंगे, फिर इस तरीके से इस सीधी साइड से बनाते हुए फंदा बनाएंगे जाली के साथ। तो ये एक सिलाई हमें पूरी इसी तरीके से बनानी है। और सिलाई आप ऊन के हिसाब से ले लें, जितने मोटे साइज की आप ऊन लेंगे, और थोड़ा सा 1 नंबर और ज़्यादा मोटी सिलाई ले लें। इसमें फूला फूला सा ये डिज़ाइन बहुत सुंदर बन के आएगा। आप जिस भी स्वेटर में इसको डालेंगे, मफलर में डालें, स्वेटर में, या जैसे शॉल वगैरह में भी डालें, कैप में बना सकते हैं, तो दोनों साइड से बहुत फूला फूला सा नज़र आएगा बनने के बाद। और जो मफलर की लंबाई रखते हैं ना वो हम 1.5 से 2 मीटर के बीच में आप नाप के देख लें, अपने जिसके साइज का आपको बनाना है ना, गर्दन में डाल के देख लें इंची टेप से नाप के। तो 1.5 से 2 मीटर के हिसाब से मफलर अगर अच्छे से लपेटना है तो
पौने 2 मीटर इस तरीके से हम मफलर बनाते हैं हाइट के हिसाब से। और बच्चों का तो 1.5 मीटर का मफलर भी चल जाता है। 55 से 60 इंच तक का मफलर हम बना सकते हैं, क्योंकि मफलर बनाने का फ़ायदा तभी है तब गले में अच्छे से हम उसको लपेट सकें। थोड़ा छोटा मफलर रह जाता है ना तो वो फिर ढंग से लिपटता नहीं है गले में। तो वो नापना हमें अपने हिसाब से ही होता है, फंदे का देखना होता है। बड़े साइज़ में आप 45 से 50 के ऊन के हिसाब से, और बच्चों के में आप 40-42 तक फंदे डाल सकते हैं। अब देखिए पहली सिलाई हमारी हो गई कंप्लीट। अब दूसरी सिलाई देखिए कैसे शुरू करेंगे हम। अब दूसरी सिलाई में हमें ध्यान यही रखना है कि जब हम फंदा ये उतारेंगे और धागा हमारा ऐसे ही रहेगा, तो ये जो जाली वाला फंदा है ना, ये हमारा आगे रहना चाहिए और फिर 2 का इस तरीके से 1। कई बार क्या होता है ना, लास्ट में हमारे ध्यान नहीं रहती जाली डालनी, या तो उसमें फिर शुरू में ही अगर गड़बड़ हो गई तो लास्ट में सारे फंदे गड़बड़ हो जाएंगे। तो शुरू में हम ये देख लें कि जब हम शुरुआत करें तो ये वाला फंदा उतारने के बाद ये जाली वाला फंदा पहले आना चाहिए, तो ये जो डिज़ाइन है ना ये बिल्कुल शुरू से ही फिर सही चलेगा। तो 2-4 सिलाई आप बना लेंगे तो फिर वो आपको हाथ पे आदत पड़ जाएगी कि ये वाला फंदा पहले आना है। तो ये वाली सिलाई बना के यहाँ पहुँचने के बाद लास्ट में आप एक बार और देख लें कैसे करना है। ये देखिए हर बार पहला फंदा जो है ना जाली वाला आ रहा है, तो ये समझो डिजाइन हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ पहुँच के फिर दिखाती हूँ। देखिए अब लास्ट में आ गए हम। अब देखिए एक जाली वाला फंदा बचा है ये, और एक फंदा ये बचा है। तो इन दोनों को भी हम ऐसे धागा आगे करके और इसके साथ ऐसे जाली डाल लेंगे। तो लास्ट में हमारे ये ध्यान यही रखना है कि एक जाली वाला फंदा और ये जो लास्ट वाला एक्स्ट्रा वाला फंदा ये साथ बनाने हैं दोनों। और शुरुआत में हम पहला फंदा ऐसे उतारते हैं और जाली वाला और एक ये वाला तो ये बनाते हैं। तो यही हमें ध्यान ज़्यादा रखना होता है कि शुरुआत कैसे करते हैं और ख़त्म कैसे करते हैं, तो वो डिज़ाइन जो है ना फिर परफेक्ट बनता है एकदम। नहीं तो कई बार हम वीडियो जो है ना पूरी नहीं देखते और वो फिर डिज़ाइन होता है गलत। तो तो आज की यही वीडियो थी, और कैसा लगा आप बताना कमेंट में लिखकर ये डिज़ाइन। और आप जो आपको अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, फिर मैं उसी तरीके से बता दूँगी। ये देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन है, दोनों साइड से उल्टा सीधा एक जैसा।